हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे माइंड लाइन। मतलब माइंड लाइन जिसे हम हेडलाइन भी बोलते हैं, जिसे हम मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे इस लाइन की फॉर्मेशन के बारे में, देन इस लाइन के जो बेसिक हैं, जो माइंड लाइन के बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि डिवीजन के आधार पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन हम बात करेंगे टाइप ऑफ माइंड लाइन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम कोई वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइंड लाइन की जो उत्पत्ति है वो इसकी यहां से होती है। ये जहां से जीवन रेखा की उत्पत्ति होती है, इधर से, यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति के साथ ही उसे भगवान दिमाग भी देता है और मन मस्तिष्क दोनों देता है उस व्यक्ति को। तो यहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। और मन को जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो लगती है शीतलता। मन, हम बोलते हैं ना मेरा मन शांत होना चाहिए, मन शांत रखो, हमेशा हम शांति की बात करते हैं और शांति को ही ढूंढते हैं। तो एकमात्र जो पर्पस होता है इस लाइन का वो होता है जीवन में शांति को हासिल करना, शीतलता को हासिल करना। इसलिए ये चंद्र पर्वत तक आती है। नॉर्मली इसकी जो फॉर्मेशन होती है ज्यादातर वो मून माउंट तक होती है। नॉर्मली कई हाथों में ये स्ट्रेट भी होती है, बट बेसिकली इसका जो उद्गम स्थान है वो यहां से लेकर के चंद्र पर्वत तक का है। तो ये था इसका फॉर्मेशन, इस रेखा का फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इस माइंड लाइन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हम इससे देखते हैं। नंबर एक, देखिए, मन की कारक है। जैसे माइंड लाइन है, मन की कारक है, दिमाग की कारक है, मानसिक संतुलन को बताती है। थॉट प्रोसेस क्या है आपका, उसके बारे में बात करती है। आपके सोचने की शक्ति कैसी है, आपका मेंटल लेवल कैसा है, उसके बारे में ये लाइन बताती है। आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितनी इंटेलिजेंस है, उसको भी ये लाइन बताती है। आपकी लॉजिकल स्किल को ये लाइन बताती है। आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस, उसको भी ये लाइन बताती है। आपके कैसी फीलिंग्स है, कैसे आपके इमोशंस है, उसके बारे में बताती है। आपकी ग्रास्पिंग पावर जो है, किसी चीज को कैच करने की जो पावर है, उसके बारे में ये लाइन बताती है। आपकी इमेजिनेशन के बारे में ये लाइन बताती है। आपकी क्रिएटिविटी के बारे में ये बताती है कि आप कितनी क्रिएटिव हो। आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है उसके बारे में ये लाइन बताती है। आपकी एक्सेप्टेंस कितनी है चीजों को लेकर के, कितना आप दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हो, आपकी अडेप्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसके बारे में ये लाइन बताती है। आपकी मदर के बारे में ये लाइन बताती है। इतनी चीजों के बारे में हम इस लाइन को देख के ही सिर्फ बता सकते हैं। तो इसीलिए इस लाइन की इंपॉर्टेंस जो है वो काफी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं कि टाइप्स ऑफ लाइन कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जो प्रेडिक्शन करते हैं वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम बोलना शुरू करते हैं। नंबर वन, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए, जिनकी माइंड लाइन स्ट्रेट होती है, पहले उनकी कंसंट्रेशन बड़ी जबरदस्त होती है। जैसे इस तरह से जिनकी ये लाइन स्ट्रेट होती है उनकी कंसंट्रेशन बड़ी जबरदस्त होती है, डिटर्मिनेशन बड़ी जबरदस्त होती है, क्लैरिटी होती है लाइफ में, विजन बिल्कुल क्लियर होता है ऐसे लोगों का। नंबर दो, बात करते हैं कर्व्ड लाइन, ठीक है, बात करते हैं ऐसे कर्व लेते हुए जिसकी लाइन होती है, कर्व्ड लाइन है, तो बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है, उसके इमोशंस बड़े हाई होते हैं, बंदा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्रिएटिव नेचर बहुत ज्यादा होता है व्यक्ति का। अब तीसरी हम बात करते हैं कर्व्ड टुवर्ड्स हर्ट लाइन। कई लोगों की बहुत कम हाथों में देखा है इस तरह से कर्व होता है, हर्ट लाइन की तरफ घूम जाती है। ये बहुत ही कम हाथों में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लोग जो हैं वो जुनूनी होते हैं, मतलब जिस काम को एक बार करने की सोच ली उसको करके ही दम लेते हैं, लेकिन साथ में रिजिडनेस देता है, अपनी चलाने वाले हठी हो जाते हैं और हमेशा जैसे नॉर्मल लोग सोच रहे होंगे ना उससे कुछ हटके सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे ये बाकी पाम पे डिपेंड करता है या आपकी महादशाओं पे डिपेंड करता है, बट उनकी सोच हटके होगी। अब बात कर लेते हैं इस लाइन की लेंथ को लेकर के। देखिए, अगर किसी की ये जो माइंड लाइन है ये छोटी सी है, इतनी सी लाइन है, तो ये बताती है नो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ऐसे व्यक्तियों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा कम होती है, कम इमेजिनेटिव होते हैं ऐसे लोग, थोड़ा सा डिसीजन लेने में ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कोई बड़े ड्रीम्स नहीं होते, कोई बड़ा विजन नहीं होता ऐसे लोगों का। बट ये जितने भी कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूं इनको एज इट इज मत अप्लाई करना, क्योंकि ये बाकी चीजें डिपेंड करता है, मैंने कहा, आपके पाम पे, आपके माउंट्स पे, पर यस बेसिक कैरेक्टर्स यही है।
अब बात कर लेते हैं, अगर ये माइंड लाइन यहां से थोड़ा सा और लंबी है, मान लो इस तरह से है, तो अब क्या होगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी बट लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी। लैक ऑफ ब्रॉड विजन, फिर भी ब्रॉड विजन होगा बट उसका थोड़ा सा लैक रहेगा, बहुत ज्यादा ब्रॉड विजन नहीं होगा। जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते होंगे अपनी लाइफ में, चीजों को लेकर के बहुत एम्बिशियस नहीं होंगे, लेस इमेजिनेटिव होंगे, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव नहीं होते हैं ऐसे लोग। अब बोलते हैं अगर ये लॉन्ग होती है, तो अगर थोड़ा सा से इस तरह से और लंबी होती है, तो हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति की होती है, ब्रॉड विजन होता है, ऐसे लोग बड़ा सोचते हैं, बिग थिंकिंग होती है, हाईली इमेजिनेटिव पीपल होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी माइंड लाइन पे कर्व कितना है, उस हिसाब से इमेजिनेटिव होंगे। अब चौथी बात करते हैं लॉन्ग माइंड लाइन। अगर किसी की माइंड लाइन जो है वो लॉन्ग है तो कैसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसे अगर किसी की लाइन लॉन्ग है, अगर तो ये स्टेट है तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बहुत अच्छा सोचने वाले, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले, बिना मतलब से किसी से बात नहीं करने वाले, मतलब ये बेसिक करेक्टर्स बता रहा हूं मैं। और उसके बाद अगर आपकी माइंड लाइन ऐसे है, ऐसे लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है, तो वेरी वेरी इमेजिनेटिव, बहुत ही इमोशनल, ऐसे लोग कई बार ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो जाते हैं, और क्रिएटिव पीपल होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव लोग होंगे, इमेजिनेशन पावर बड़ी जबरदस्त होगी। तो इन्हीं बेस पे, ये जो मैंने डिविजनल फैक्टर बताए हैं कुछ, इसी के बेस पे अब हम आगे डिस्कस करेंगे माइंड लाइन के टाइप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली माइंड लाइन की कंडीशन बनती है, फर्स्ट टाइप ऑफ माइंड लाइन हम बोलेंगे कि इस तरह से अगर आपकी जीवन रेखा है और माइंड लाइन इस तरह से इस जीवन रेखा को काटती हुई निकलती है, ठीक है, अभी हम सिर्फ इसके बारे में बोलेंगे। अगर ये जीवन रेखा को काटती हुई निकलती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही शाई होते हैं, मतलब शर्मीले होते हैं, अपने परिवार के संस्कारों को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, ऐसे लोग अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाते हैं तथा पारिवारिक मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं कोई भी काम अगर करेंगे तो जरूर सोचेंगे कि यार मेरे परिवार की जो मान मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको कोई आंच ना आए। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली रिस्पेक्ट, अपना फैमिली स्टेटस बहुत ही प्यारा होता है। ऐसे लोगों में विचारों की थोड़ा सा स्वतंत्रता कम होती है, मतलब विचारों की स्वतंत्रता का मतलब कि ये बहुत ज्यादा जिद नहीं करते, अपने विचारों को बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब प्लस है माइनस है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। देखिए कोई भी चीज नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, अपने से मत निकालना। कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा खुद से नहीं करते, ठीक है, मन के थोड़ा सा वीक होने पर बिल्कुल एकदम डरपोक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कोई बहुत बड़ी सोच नहीं रखते हैं, थोड़े से झगड़ालू भी होते हैं, और कई बार जो है छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा उलझ पड़ते हैं, मतलब इनको अपनी इंसल्ट जो है थोड़ा सा भी सहन नहीं होती है। कई बार तो आपको ऐसे लोगों का ना मूड स्विंग ही पता नहीं चलेगा, कई बार तो हंसते हंसते लड़ाई कर बैठेंगे, मतलब इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपने छुआ तो वहां पे ये आपका हाल खराब कर देंगे। ये रेखा चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उस मनुष्य में उग्रता, मतलब अग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों में ना बड़ी जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी रिटेलिएट करते हैं, मतलब आपने इनसे कोई एक बात कही और ये आपको तुरंत आपको जवाब दे देंगे। देखने में सीधे साधे लगते हैं पर क्रोध जब आ जाता है तो बड़ी जल्दी शांत नहीं होते। कई लोगों को आपने देखा होगा या कई बच्चों को देखा होगा, उनको एक तो गुस्सा आता नहीं है, और आता है तो बहुत तेजी से आता है और बहुत जल्दी शांत नहीं होते। ऐसे लोग बड़ी जल्दी रिटेलिएट कर देते हैं, मतलब एकदम से आप पे आघात कर देंगे। तो इस तरह का इनका नेचर होता है, हालांकि शाई नेचर होते हैं, देखने में जैसे लगते हैं वैसे नहीं होते, थोड़ा सा अग्रेसिव ये लोग होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की मस्तिष्क रेखा की। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपकी जीवन रेखा आ रही है, और यदि आपकी मस्तिष्क रेखा इस जीवन रेखा को छूते हुए निकल रही है, ठीक है, छूते हुए निकल रही है यहां से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जस्ट टच किया है, कट नहीं किया है इसने, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, किसी की भी बात को जल्दी से कैच करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ऐसे लोग कभी नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात को तर्क वितर्क की दृष्टि से परख कर कार्य करने
वाले होते हैं। मतलब लॉजिकली ऐसे लोग पहले सोचेंगे तब जाकर के किसी काम को करेंगे, तथा कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सतर्क होता है, बहुत ही अलर्ट इन लोगों को बोला जाएगा। ऐसे व्यक्ति किसी के ठगे में नहीं आते, मतलब ऐसे लोगों को कोई जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल थोड़ा सा कम होगी बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अपने परिवार की परंपरा से बाहर नहीं जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं। मेरी फैमिली की क्या रिस्पेक्ट है, मेरी फैमिली की पब्लिक के बीच क्या है, उसको सोच के ये लोग काम करते हैं। सोच में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं होती। इंडिपेंडेंस होगी तो देखो उनका टकराव तो होगा ही, क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग होगा, इसीलिए बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अपने ज्यादातर कार्यों में सक्सेस होते हैं, भले इनको ग्रोथ जो है वो धीरे से मिले, सक्सेस धीरे से मिले, लेकिन सक्सेस जरूर होते हैं। इसका मतलब सक्सेस से कोई इसका लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को सक्सेस जो है वो मिलती है, और सक्सेस डिपेंड करती है आपके बाकी माउंट पे। पर ये मैंने इसके बेसिक कैरेक्टर्स बताए, अगर ये टच करती हो जाती है आपकी जीवन रेखा को। अब एक और कंडीशन लेते हैं। अगर आपकी यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ शुरू होकर कुछ दूरी तक जीवन रेखा के साथ जाए। आप देखिए पहली कंडीशन थी यहां से टच करती हुई जा रही है, ठीक है। अब टच करते थोड़ा दूर तक साथ में जा रही है। कई लोगों की ऐसे होता है कि यहां से टच तो करती है पर थोड़ा दूर तक जाती है। तो ऐसे मनुष्यों की भी बुद्धि बड़ी तेज होती है, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, इसीलिए किसी भी चीज को बड़ी जल्दी सीखते हैं। परंतु मन की स्थिरता ना होने के कारण, क्योंकि इनका माइंड जो है ना बहुत देर तक किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये जल्दी भूल भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर बात की जानकारी रखने वाले होते हैं, परंतु अपनी चंचलता, जो उनकी कंसंट्रेशन पावर है, वो उतनी ज्यादा ना होने के कारण ज्यादा देर तक एक चीज को या एक जगह पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। यदि यह रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकी हुई हो तो मन की चंचलता बढ़ जाती है। अगर मैं ये कह रहा हूं अगर ये यहां से सीधी जाती तो ठीक है, लेकिन अगर इसका कर्व ज्यादा है, इस तरह से मुड़ी हुई है, ये कर्व बहुत ज्यादा है, तो मन की जो चंचलता है वो बढ़ जाती है ऐसे लोगों में, जिसकी वजह से ऐसे लोग कई बार असफल भी होते हैं। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल तो भरपूर होता है पर बहुत शाई होते हैं, तथा ऐसे व्यक्ति अपने को कई बार दूसरों से जो ना छोटा समझने लग पड़ता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बल्कि यही है कि ये लोग अपने आप को कई बार ना कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरे से, और अपने आप को छोटा समझते हैं। मतलब किसी बड़े आदमी से बात करते वक्त ना ये बिल्कुल इनका अब बात नहीं निकलती, मतलब जो एक्सप्रेस करना चाहती हैं ये चीजों को उसको नहीं कर पाते, और हमेशा दूसरे व्यक्ति को सोचते हैं कि यार ये बंदा जो है मेरे से बेटर पोजीशन पे है, या ये बंदा जो है मेरे से बेटर है। लोगों से बात करने में भी थोड़ा शर्मीले होते हैं, बहुत जल्दी किसी से बात नहीं करते, या बहुत जल्दी किसी के सामने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसे लोग अपने दिल की बात किसी के साथ खुल के नहीं करते, मतलब अपने दिल की बातें किसी को जल्दी से बता नहीं पाते। ऐसे लोग ज्यादातर अकेले रहना भी पसंद करते हैं, मतलब लोनलीनेस उनको पसंद होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, ना ही किसी का विश्वास पात्र होना पसंद करते हैं। मतलब ये ना दूसरे पे जल्दी ट्रस्ट करते हैं, ना चाहते हैं कि कोई इन पे आंख नीच के भरोसा करे। ऐसे लोग अपने भेद जो है गुप्त रखते हैं, अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं, अपनी सारी बातें जो हैं वो सीक्रेट रखते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत जल्दी दूसरे के साथ डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अब एक कंडीशन और लेते हैं जहां पे ये माइंड लाइन जो है जीवन रेखा से शुरू होती है और काफी हद तक, काफी दूर तक जो है जीवन रेखा यहां तक, लगभग यहां तक जो है जीवन रेखा के साथ आ जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं, अब ऐसे लोगों की जो डिपेंडेंसी अपनी फैमिली वालों पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ऐसे लोगों की सोच जो है ना अपनी फैमिली के इर्द गिर्द ही घूम कर रह जाती है। व्यक्ति गुमसुम रहता है, उससे किसी भी बात को निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग देखा होगा आपने कि वो ऐसे होते हैं कि उनसे मतलब एक शब्द निकालना उनसे बड़ा मुश्किल होता है, जैसे पता नहीं सोने के भाव उनके विचार व्यक्त होते हैं। मतलब बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम अपने विचारों को रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होता है ना किसी को पता ही नहीं होता। ऐसे लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के कई बार जो है नाक कान वाणी आदि में बहुत बार दोष देखा जाता है। मतलब ऐसे लोग बच्चे होंगे ना तो बड़ी देर बाद बोलना शुरू करेंगे, या उनको सुनना रिस्पोंड करना बड़ी देर बाद शुरू करेंगे। कई बच्चे आपने छोटे देखा होगा 2.5-3 साल के बोलना शुरू करते हैं वो। तो वो ऐसे बच्चे ही होते हैं जिनकी इस तरह से लाइन होती है, या कई बार उनको नाक में प्रॉब्लम होती है, कान में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कई बार देखा गया है। यदि मस्तिष्क रेखा जो है जीवन रेखा से जुदा होने पर द्वीप बना ले, और जहां पे ये अलग हो रही है वहां पे इस तरह से कोई द्वीप बना ले ना, जहां से अलग हो रही है काफी दूर तक आए और द्वीप भी बना ले, तो ऐसा मनुष्य को काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बहरा या गूंगा भी हो सकता है, या उसके कानों में थोड़ा सा डिफेक्ट
हो सकता है अगर यहाँ पे द्वीप बनाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और कैटेगरी की। यदि मस्तिष्क रेखा जो है जीवन रेखा से हटकर शुरू हो। अब क्या है, पहले हमने बात कर रहे थे हम साथ साथ की, अब बात करते हैं कि थोड़ा सा हटके शुरू हो, बट हो माउंट ऑफ मार्स से ही शुरू। जैसे ये आपकी जीवन रेखा है तो ये यहीं से शुरू हो, माउंट ऑफ मार्स से, लेकिन हट के शुरू हो थोड़ा सा, ठीक है, लाइफ लाइन से थोड़ा हट के शुरू हो। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की कि आपकी लाइफ लाइन यहां से शुरू हो रही है और आपकी माइंड लाइन भी यहीं से शुरू हो रही है, मंगल पर्वत से, माउंट ऑफ जुपिटर से नहीं, माउंट ऑफ मार्स से शुरू हो रही है, लेकिन जीवन रेखा से हट के शुरू हो रही है। तो ऐसे लोगों में ना विचारों की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। इनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं ये लोग, मतलब लाइफ में इनको इंडिपेंडेंस चाहिए। ये अपनी लाइफ में किसी तरह का, किसी का भी जो हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस, इनको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। इनको अगर आप समझाने की भी कोशिश करेंगे ना तो भी ये समझने को तैयार नहीं होते। पहले अपनी बात को अपने तरीके से सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाकर के किसी की बात को अग्री करेंगे। ये लोग अपनी परंपरा को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते। अपनी फैमिली की जो परंपरा है, जो उसको बहुत ज्यादा ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इनका अपना इंडिपेंडेंट थॉट होता है और ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति की अपने सोचने समझने की क्षमता होती है, उसके डिसीजन लेने की क्षमता उसकी खुद की होती है, तो उसकी लाइफ भी उसी की है। अपनी लाइफ के फैसले ज्यादातर खुद लेते हैं, दुनिया से ये हटके चीजों के बारे में सोचते हैं। इनकी सोच डिफरेंट होती है, एक अलग विजन होता है चीजों को लेकर के। इनकी बहुत केसेस में अपनी फैमिली से विचारों में मतभेद रहता है। देखिए होता क्या है, जब आपके विचार बहुत ज्यादा स्वतंत्र होते हैं या आप स्वतंत्र विचारों के होते हैं, तो कई बार होता है कि फैमिली के विचारों में हमारे क्लैशेस, फैमिली से हमारे विचार नहीं मिलते हैं। तो इसी तरह की जो है ये लोग होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि अगर ये गैप तो है माइंड लाइन और इसमें जीवन रेखा में, लाइफ लाइन में, लेकिन किसी तरह की कनेक्टिविटी है, नेक्स्ट कंडीशन ये बनती है। तो ऐसे लोगों में विचारों की स्वतंत्रता तो होती है, पर अपनी फैमिली की परंपराओं का भी ध्यान रखते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे फैमिली की परंपरा, फैमिली की स्टेटस, फैमिली की मर्यादा पे कोई आंच आए। साथ ही अपनी फैमिली से कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब भले ही विचार उनके नहीं मिलते हैं, विचारों का डिफरेंस होता है, बट अपनी फैमिली से बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी बात को समझते हैं। चाहे वो करें अपने मन की, बट उनकी बात जरूर सुनेंगे, हर बात को अपने दृष्टिकोण से समझेंगे, तथा तभी किसी निर्णय तक ऐसे लोग पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो जो कि माइंड लाइन या हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजें जो रह गई है माइंड लाइन की, उसको कवर करेंगे। तो अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो प्लीज सभी वीडियो को सीक्वेंस में देखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।